उपचुनाव में प्रदेश के जिन 9 सीटों पर मतदान हुआ था उनमें से एक विधानसभा सीट मीरापुर भी है। यहां मतदान के दौरान मतदाताओं को डराने, धमकाने और वोट देने से रोकने का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। अब समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मीरापुर विधानसभा सीट के 52 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने ककरौली के थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि ककरौली थानाध्यक्ष ने लोगों को गोली मारने की धमकी देकर वोट देने से रोका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एसपी ने अपनी चिट्ठी में भोपा के थानाध्यक्ष पर भी एसपी के पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने एसपी के इस आरोप पर पलटवार किया, कहा कि विपक्ष हताशा में दोबारा चुनाव की मांग कर रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। तंत्र का सबसे निचला स्तर बीजेपी पहुंचा लिया और बीजेपी को पता था कि चुनाव हार रहे हैं। गिनती में 9 की 9 सीटें हार जाती है लोग, इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। श्री अखिलेश यादव जी को अपने शासनकाल में हुए उपचुनाव को अगर याद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की अगुवाई वाली हमारी सरकार ने जितना शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चुनाव संपन्न करवाया है, अगर इसका 10% भी वो किए होते अपने शासनकाल में तो आज वो बोलते। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की आदत है कि जब चुनाव हारने को होता है तो वह पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर ले। एक कंपनी आई फर्जी वीडियो बना के देती है, उसी को समाजवादी पार्टी पोस्ट करती है। अगर समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि बाई इलेक्शन हो तो वो चुनाव फिर सपा के शासन आ जाएगा कहाँ? चुनाव तो फिर यही चुनाव आयोग रहेगा, यही सरकार रहेगी। तो उनको समझना चाहिए। एआई से आप कह रहे हो जो पिस्टल वाला भी था वो सब फर्जी वीडियो है। एआई से बना और क्या है? और ऐसे में बड़े सवाल, कल आएगा उपचुनाव का परिणाम। मीरापुर पर क्यों मचा घमासान? 9 सीट पर चुनाव, एक पर क्यों तनाव? उपचुनाव के दौरान बवाल, विपक्ष ने उठाया सवाल। मतदान के दौरान क्लेश, पुनर्मतदान पर अड़े अखिलेश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुधांशु वाजपेयी जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एसएन सिंह जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी अपने निचले स्तर पर है। 9 सीट जीतने के लिए पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया है और एक सीट पर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा गया कि पुनर्मतदान कराया जाए। देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। जैसा उनका स्वभाव है उस तरह की वो चर्चा करेंगे। जो अपने पिता को कह सकता है, जो समाज को कह सकता है, हम तो एक अलग पार्टी है, हमें तो कुछ भी कह सकता है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का गठन किया है? भारतीय जनता पार्टी के पहले जो सरकारें थी उसमें चुनाव आयोग नहीं था। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है राहुल जी, आप देखिए, अगर जनता को आप जनार्दन नहीं मानेंगे, केवल पुलिस को और प्रशासन को दोष देंगे, तो इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि 7 से 12 तक बहन मायावती जी की सरकार थी, सरकार बदलती नहीं राहुल जी। 12 से 17 तक इनकी सरकार थी, वो भी सरकार नहीं बदलती। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको जनता बार बार चुन रही है। हम तो एक 5 साल का कालखंड पूरा करने के बाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आदरणीय राहुल जी हम जनता के बीच में गए थे, जनता ने आशीर्वाद दिया। नहीं जानते हैं राहुल जी, इसको बुरा मत मानिएगा राहुल जी। अगर आपको 80 लोग आपके साथ खड़े हो जाएं और 20 लोग दूसरे के साथ खड़े हो तो राहुल जी कौन जीतेगा? आप बताइए। 80 जीतेगा ना, 20 कैसे जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी किसी की लाइन को राहुल जी मिटाती नहीं, अपनी लाइन को बड़ी कर लेती है। जैसे एक सम्मेलन चल रहा हो, वहां कोई व्यक्ति आता है और कहता है भाई बहुत ज्यादा यहाँ पॉकेट मार है, थोड़ा सावधान रहिएगा, अपना पर्स, अपना बटुआ, अपना मोबाइल, अपने पैसे को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे वरिष्ठ गणों ने कहा कि भाई सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आप देखे होंगे राहुल जी, एकता में बल होता है। और एकता में इतना बल होता है कि अभी जो है चुनाव हुए 2 दिन हुआ, कभी कह रहे लोग 5 सीट पा रहे हैं, कभी 6 सीट, कभी 4 सीट, कभी 2 सीट, लेकिन जानते हैं परिणाम शून्य आ रहा है राहुल जी, शून्य। समाजवादी पार्टी के खाते में शून्य आ रहा है, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। आप विजन लेकर क्या गए? जनता के बीच में कुछ नहीं लेकर गए। इनके पूर्व विधायक कह रहे हैं कि जानते हैं अब हम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और 27 में जो है इतनी ज्यादा संख्या हो जाएगी कि हम भारत के लोगों को मिटा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे।
जब ऐसी बात कहेंगे तो निश्चित तौर पे 80 तो 20 से भारी ही पड़ेगा ना। अगर 80% लोग भारतीय जनता पार्टी को मत देते हैं राहुल जी, तो इसमें चुनाव आयोग ठीक है, क्या अशोक करेगा, यादव प्रशासन जी। क्या करेगा? अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ अरविंद जय तिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक यादव जी, कल परिणाम आना है, उससे पहले पुनर्मतदान की बात, वो भी एक सीट मीरापुर। राहुल जी, आपने बहुत सारे चुनाव कवर किए होंगे और बहुत सारे इलेक्शन आपने देखे भी होंगे, लेकिन इस तरह का जो इलेक्शन आपने देखा महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, किस तरह से पूरी चुनाव प्रणाली को पैसा और पिस्टल के दम पर भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश की। और ये लगातार कहते हैं कि मोदी जी की नीतियों की जीत हो रही है, योगी जी की नीतियों की जीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। तो जो इनके विनोद तावड़े सबका साथ सबका विकास कर रहे थे क्या 5 करोड़ रुपया लेके होटल में? तो दुनिया ने देखा, इनके मुंह पे कालिख लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे कि ये लोग के ऊपर से, इनके नेताओं के ऊपर से जनता का विश्वास इस कदर उठ गया है कि इन लोगों को खुद अपने नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है। जनता का तो छोड़ दीजिए, जनता का विश्वास तो उठ ही चुका है, लेकिन इनको खुद नहीं अपने नेताओं के विचारधारा पे भरोसा है। इसलिए पैसा और पिस्टल का सहारा चुनाव में ले रहे थे और उसके आधार पर चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश इन्होंने किया। लेकिन उत्तर प्रदेश लेके महाराष्ट्र तक की जनता ने ये बताया, ये दिखाया कि किस तरह से हम पिस्टल से भी सामना कर सकते हैं योगी सरकार की पुलिस के, और पैसे के जो बांट रहे हैं उसका भी दुष्प्रभाव हम लोग जनता जो है देख रही थी। लेकिन मैं बताऊं आपको, जो जनादेश, एक तरफ तो चुनाव आयोग अपने जो पोलिंग बूथ पर राहुल जी गुब्बारे लगवाता है, सेल्फी पॉइंट बनवाता है, तमाम तरह के करता है ऐसा काम ताकि जनता आकर्षित हो और अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत बढ़े। लेकिन वहीं योगी सरकार की पुलिस क्या कर रही थी, आपने देखा होगा 40-40 वीडियो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किए इलेक्शन कमीशन को, तब जाके उत्तर प्रदेश की इस सस्पेंशन कोई हवा में नहीं हुआ। सस्पेंशन हमने नहीं किया, सस्पेंशन किसने किया? चुनाव आयोग ने किया। और किस आधार पे किया? सबूतों के आधार पे सस्पेंशन हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा दिखाना चाहिए कि हमारा चेहरा पिस्टल और पैसे वाला भैया, हम जनता का विश्वास खो चुके हैं। और अगर योगी जी को 7 सालों में सिर्फ और सिर्फ ये बताने की नौबत आ गई कि बटने कटने की बात, तो आप सोच लीजिए खोखलापन किस स्तर का। ठीक है, सुधांशु वाजपेयी जी, कि उनके पास सुधांशु वाजपेयी जी, सवाल इस बात को लेकर, क्योंकि लगातार आप लोगों ने, विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर, वही वाली बात हो गई कि आप ही से प्यार और आप ही बेवफा। देखिए, बात ये नहीं है राहुल जी, सवाल यहाँ से शुरू होता है कि अगर चुनाव आयोग के निर्णय पक्षपात दिख रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे। लोकतंत्र में यह है कि जिस तरीके से पूरा चुनाव आयोग का रवैया पक्षपात पहले दिन से, आप देखिए कि 10 में से ऊपर चुनाव करवाता है, आखिर क्या मजबूरी थी कि अयोध्या की सीट पे आप करवा पाए। फिर दूसरी समस्या आ गई, तारीख बढ़ा दे रहे हैं कि भाई सुविधा रहे, बीजेपी हारती हुई दिखी तो तारीखें बढ़ा दी जा रही है। या जब कार्रवाई करने का सवाल आता है तो इतनी देर क्यों लग जाती है चुनाव आयोग? जिस मामले में चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, पूरे देश और प्रदेश में हल्ला मचने के बाद सोशल मीडिया में देश में रेडियो अपडेट करने के बाद चुनाव आयोग जग रहा है, और उस पर भी तो सवाल ये उठेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग ज्यादा जवाबदेह बने। चुनाव आयोग की बहुत भूमिका है इस लोकतंत्र, और आयोग से हमारी यही अपील है, वो जिस दिन में लगेंगे सौभाग्य, वो चुनाव, नाम मैं भूल रहा हूँ, चावला जी करके जो आयोग के मतलब कमिश्नर है, पूरा देश आज तक कुछ तो बात रही होगी, क्या कहते हैं कि ऐसा कोई दूसरा नहीं आया। तो सवाल ये है कि चुनाव को अपनी गरिमा को ध्यान रखनी चाहिए कि इतिहास में अगर वो निष्पक्ष रहेंगे तो भी नाम लेंगे लोग, और अगर जिस तरीके से भाजपा के दौर में कर रहे हैं, भाजपा की सुविधा के हिसाब से बताइए, मतलब प्रदेशों में भी वही है कि प्रदेशों के चुनाव का भी यही करेंगे कि मोदी जी को दौरे की सुविधा हो जाए तो छोटे राज्य में 2 चरणों में चुनाव, बड़े राज्य में 1 चरण में चुनाव।
तो ये जो बार बार चुनाव आयोग के कंट्राडिक्टरी डिसीजंस आते हैं, हाँ तो वही कह रहे हैं ना, सवाल उठा दिया आपने। सवाल राहुल जी, अरविंद, हाँ आ रहे, एक मिनट अरविंद जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ये केवल पहले 3 सीटों को लेकर ये हुआ, कुंदरकी, सीसामऊ, मीरापुर, अब वो 2 छोड़कर मीरापुर, बाकी 3 सीटों को हम छोड़ देते हैं, बाकी जो 6 हैं उस पर तो इस तरीके की बातें ही नहीं हुई। सवाल इस बात को लेकर कि क्या विपक्ष को डर है, या जो विपक्ष का आरोप है वो भी सही कि कार्यकर्ता के दम पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, यहां अधिकारियों और कर्मचारियों के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा? दरअसल देखिए राहुल जी, विपक्ष की रवायत ये होती है कि सत्ता पक्ष की आलोचना करे, और उसकी पूरी कोशिश यही होती है कुछ इस तरह की धारणा खड़ा करना कि भाई अगर चुनाव हम हार जाए तब भी कोई जो है सवाल हमारे ऊपर न उठे, या यह न कहा जाए कि या भाई आपका जनाधार खिसक गया है। अखिलेश जी पहले ही बोल चुके हैं कि 9 सीटों पर हमारी नैतिक जीत हो चुकी है, यानी अब परिणाम चाहे जो कुछ भी आए, अब उनको कहने के लिए यह होगा कि देखिए किस तरह शासन प्रशासन से मिली भगत करके जो है हम लोगों को हराया गया। बेशक आपने सही कहा कि जो 3 मीरापुर हो, फिर कुंदरकी हो, सीसामऊ, इसी को लेकर के ज्यादा जो है माथापच्ची क्यों हो रही है, सवाल क्यों उठाया जा रहा है। दरअसल ये माना जा रहा था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र और यहाँ की जो सीट है हमारे मुट्ठी में है, लेकिन जिस तरह से मतों में सेंधमारी हुई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पूरी मुस्तकिल के साथ, मजबूती के साथ लड़ी है, और परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, शायद डर सता रहा है समाजवादी पार्टी को कि यह सीट भी निकल सकती है। समाजवादी पार्टी को यह भी लग रहा है कि अगर कहीं ये चुनाव हार जाते इन तीनों जगहों पर, तो ये नैरेटिव खड़ा होगा कि चाहे हमारा कोर वोट बैंक जो माई का समीकरण है या जो पीडीए का है, इन सबकी एकजुटता के बावजूद भी जो है हमको हराया जा सकता है। जैसा वो लोकसभा चुनाव में कुछ इस तरह की धारणा बनाई थी कि जो हमारा जो पीडीए है उसको हराना बड़ा मुश्किल है, तो चूंकि अब 5-6 महीने में जो चूंकि काफी जो परिस्थितियां बदल चुकी है, कई नारे भी चुनावी मैदान में उड़ते हुए देखे गए, उन नारों का असर भी कितना होगा यह भी इसके परिणाम से पता चल जाएगा। तो ढेर सारे सवाल जो है समाजवादी पार्टी की जो एक नैरेटिव थी उसको लेकर के भी खड़ा होगा। तो उससे पहले ही समाजवादी पार्टी चूंकि चतुर सुजान पार्टी है, अखिलेश जी पहले से ही जो कुछ इस तरह की माहौल बना रहे हैं कि बाकी जगहों पर तो पहले से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को शायद जो है बढ़त मिल सकती है, लेकिन इन 3-4 जगहों पर जो है कहीं ना कहीं यह समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मान करके चल रही थी कि ये इस पर तो हमको हराया नहीं जा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि चुनाव हार रही है, पता निकल क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि नतीजे खिलाफ जाते हैं तो उससे पहले ही जो है कुछ इस तरह की। मैं एक बात और कहूंगा, जो शासन प्रशासन पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं, 2012 में कन्नौज में जो निर्विरोध चुनाव हुआ था, क्या उसके बारे में भी कुछ कहेंगे कि जिला प्रशासन क्या किया था? 2013 में जो स्थानीय स्तर का जो चुनाव हुआ था उसमें जो कुछ जिला प्रशासन ने किया था, क्या उसका सवाल करेंगे? देखिए वो हमेशा उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया था, आज जो है समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। जो एसएन सिंह जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जवाब दे दीजिए आप। देखिए राहुल जी, 2 चीजें देखना होगा। एक आदमी झूठ की दुकान लगा कर बैठा था, फटाफट खटाखट पता नहीं क्या धर्म जाति की बात कर रहा था। हमने कहा एकता में बल होता है, वो दिख जाएगा आपको कि एकता में बल होता है कि नहीं। अभी हमारे मित्र अशोक जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, हम नहीं कह रहे। आदरणीय अमर सिंह जी, स्वर्गीय अमर सिंह जी इनकी पार्टी के नेता थे। एक समय आजम खान साहब अलग से चुनाव लड़ रहे थे और अमर सिंह साहब दूसरे को चुनाव लड़वा रहे थे। आजम खान ने कहा कि भाई पैसा समाजवादी पार्टी हमेशा से पैसे बांट रही है, और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आदरणीय शिवपाल यादव जी से पूछा गया कि आप कमजोर तरीके से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या करें, अखिलेश यादव जी के पास पैसा है, हमारे पास जनता है, वो पैसा बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो जैसा होता है उसको ऐसा दिखाई देता, हम नाराज नहीं होते हैं और हम इसको बुरा मानते हैं ना, जनता बुरा मानती है। आप देखिए कांग्रेस को, देखिए पूरे देश में केवल कांग्रेस ही एक पार्टी है जो गलत तरीके से चुनाव जीती है। मैं नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कांग्रेस के चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया और इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगाना पड़ा। ऐसी कांग्रेस पार्टी को न वो देश के संविधान पे भरोसा है, न लोकतंत्र पे भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, न चुनाव आयोग पर भरोसा है। भरोसा किस पे है? हिंडनबर्ग पे भरोसा है और जॉर्ज सोरोस पे भरोसा है। अच्छी बात है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को बताती रही कि हमने आवाज दिया है, भाई बिजली दिया है, पानी दिया है, सड़क दिया है, शिक्षा दिया है, सुरक्षा दिया है, स्वास्थ्य दिया है। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं भैया भगवाधारी कैसे चुनाव लड़ सकता है, वो तो केवल टोपी वाले लड़ेंगे। जब आप ऐसी बात करेंगे तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं नहीं वो तो जो सिख है ना
वो पगड़ी पहन के जा ही नहीं रहे। जब ऐसी बात कहेंगे तो लगेगा नहीं लोगों को। जब आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र की अभी चर्चा हो रही थी, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि हम अभी 2 हैं, 7 हो जाने दीजिए, देखिए हिंदुओं का पता नहीं चलेगा। फिर मैं दोबारा आपको वही कह रहा हूं, अगर 80% लोगों को आप गाली देंगे 20% को खुश करने के लिए और 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को कर देगा, तो क्या आप चुनाव जीतेंगे? अभी इन्होंने विजुअल की बात कही, बस लास्ट 10 सेकंड विजुअल की इन्होंने बात कही। 2 विजुअल का आपको एग्जांपल देता हूं। एक विजुअल आता है, एक लड़की मुरादाबाद में वोट देने जाती है, पुलिस जब उसको रोकती है, प्रशासन जब ले जाके पीठासीन अधिकारी को देता है, पीठासीन अधिकारी पूछते हैं तो कहती है नहीं मैं तो अभी 14 साल की हूँ, 18 साल से पहले का वोट दे नहीं सकते हैं। किसका? तो दूसरे का आधार कार्ड और फर्जी वोटिंग कर रही थी। दूसरा, एक व्यक्ति जो है वो मोबाइल वॉच पहन के जा रहा था, पुलिस रोक दी तो नाराज हो गए। कल को आप पिस्टल लेकर चले जाए तो पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। तीसरी बात मैं कहूंगा, कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को महिला चेक करती, चाहे महिला पुलिस चेक करे, आशा वर्कर करे या महिला शिक्षिका करे, लेकिन जानते हैं जब आदमी हारने लगता है ना, कभी बुरके के आड़ में चला जाएगा, कभी वो पता नहीं किस किस के आड़ में चला ऐसा है क्या अशोक यादव जी? जाने से कुछ नहीं होता। हमने कहा हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अशोक यादव जी बुरके के आड़ में चले गए। देखेंगे कि एकता में बल होता है। भारतीय जनता पार्टी 9 में 9। राहुल जी ये जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव होटल में ऑन कैमरा पकड़े गए, वो झूठा था। उनके ऊपर चुनाव आयोग ने FIR कराया, वो FIR भी झूठी थी। उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय अशोक जी आप इसको संशोधित कर लीजिए। महाराष्ट्र में आदरणीय अशोक जी आप इसको संशोधित कर लीजिए। आज उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया, कहा गया कि आप बताइए। आदरणीय अशोक जी इसको आप इस जिम्मेदार चैनल पे अपनी बात को बदल लीजिए। उन्होंने एक आरोप लगाया आज। नहीं ये बताइए, नहीं सुनिए, तावड़े जी ने कहा है कि अगर जितने लोगों ऐसा किए हैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करते हैं, नोटिस भेजा गया। विनोद तावड़े जी पकड़े नहीं गए थे ऑन कैमरा पुलिस के सामने। विनोद तावड़े जी का पूरा तो पूछ रहा हूँ, या तो आप पढ़िए या तो समझदारी से सब चीजों को जानिए। मैं कहूँ अखिलेश यादव जी पकड़े नहीं गए थे, शिवपाल जी पकड़े नहीं गए थे, कहने से नहीं होगा ना। पूरा हिंदुस्तान देखा किस तरह से आपके महासचिव पैसे बांटते हुए पकड़े गए महाराष्ट्र में। इसके बाद आप उस पे मिट्टी डाल, ठीक है, यूपी पर आ जाइए ना। ऑन कैमरा झूठ मत बोला करिए, आप लोग निवेदन है। और दूसरे को कह रहे हैं झूठ की दुकान लगाए। उससे बड़ा कोई दूसरी बात, विषय को कहां से कहां ले जा रहे हैं। दूसरी बात आपने आरोप लगाया, दूसरी बात आप कुछ भी कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी पकड़े नहीं गए, हम कह दें अखिलेश यादव जी झूठे वोट कर रहे थे किसी का, ये मान लिया जाएगा। एक मिनट यूपी लौट आइए, यूपी लौट आइए। अशोक यादव जी यूपी में लौट आइए। ऑन कैमरा विनोद तावड़े का क्लोन पकड़ा गया था। विनोद तावड़े तो कह रहा हूँ कि ऑन कैमरा अखिलेश यादव जी पकड़े गए थे, मैं कह दिया, आप मान लीजिए। ऑन कैमरा अखिलेश यादव जी सबको पैसे बांट रहे थे और खराब चीजें बांट रहे थे, मैं कह दूंगा। अशोक यादव जी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यूपी में आइए, जिसकी चर्चा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। बगल में झोला में लिफाफा में पैसा मिल रहा था, पैसा हवा में से आया था। अशोक यादव तो आपको बताया, आजम खान आपके पार्टी के नेता हैं, आदरणीय अमर सिंह। एक मिनट एसएन सिंह जी, एक मिनट देखिए, वक्त खत्म हो जाएगा और भी मेहमान हैं। अशोक यादव जी उत्तर प्रदेश में लौट आइए ना। उत्तर प्रदेश में लौट आइए ना। इनके पास क्या विषय था? ठीक है, सुधांशु वाजपेयी जी, सुधांशु वाजपेयी जी, भारत में तो इतनी खराबी है, बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी को इतनी खराबी दिखती है। जब आप पर किसी को विश्वास नहीं, राहुल गांधी को किसी पर विश्वास नहीं, तो मोहब्बत की दुकान क्यों कह रहे हैं, जबकि वो नफरत फैलाते हैं? ये हमारा नहीं, बीजेपी का आरोप है। देखिए, इन लोगों को मोहब्बत शब्द से ही बड़ी, जहां भी प्यार, मोहब्बत, मिलन, सद्भाव होने लगती ना बीजेपी को, इसीलिए राहुल जी को दिक्कत। दरअसल हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देना चाहते लोग हैं जो जिना की मत, ये वो लोग हैं जो बहराइच पूरे देश को। आपको फिर कनेक्ट करवाते हैं सुधांशु जी, आवाज साफ नहीं आ पा रही है। अरविंद जयतिलक जी, आखिर ये पूरा एक कहा जाए कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, माहौल बनाने की कोशिश है, या इन बातों में दम है? नहीं, देखिए राहुल जी, ये माना जा रहा था कि जो उपचुनाव है वो 2027 का एक किस्म से राजनीतिक दलों के लिए पिच तैयार करेगा, एक लिटमस टेस्ट के तौर पे इसको लिया जाएगा।
स्वाभाविक रूप से अगर इसके चुनाव परिणाम जो है अगर समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं आते हैं तो 2024 का जो एक जो माइलेज मिला हुआ था फिर उस पर तो पर्दा लटकता हुआ नजर आएगा। मेरा पूछने का मतलब है सीसा मऊ कुंदरकी मीरापुर जो तस्वीर सामने आई, बीजेपी उनको रोकेगी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनके लिए लड़ेगी, ये बताने की कि कौन किसके साथ है कौन किसके खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जिस एजेंडा के तहत जो है दोनों दल जो है अपना चुनावी रणनीति तय करते हैं उसमें जो है वे लोग महत्वपूर्ण है। तो उनका तो साथ देना, उनके साथ कंधा जोड़ना वो स्वाभाविक रूप से यह इन लोगों का राजनीतिक चलन में रहा है। लेकिन सवाल इतने भर नहीं है, क्योंकि केवल उन लोगों के जरिए ही जो है भारतीय लोकतंत्र या चुनाव की जो पहिया है वो नहीं आगे बढ़ता है। उसके लिए पूरा भारतीय जनमत, उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, ये ढेर सारे उसके अपने पहलू हैं। तो ये शायद जो वो गलतफहमी हो सकती है कि उनके साथ हम कंधा जोड़ करके ढेर सारे अपने जो है चुनावी गणित को सुधार सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की कांग्रेस तो यहाँ पे पूरी तरह से हथियार डाल चुकी है, वो तो मन ही मन मुस्कुराएगी, ये कहेगी कि देखिए भाई आप हमें सीट नहीं दिए, नतीजा क्या निकला। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।